बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एआई ऑटोमेशन सीरीज़ के एक और लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक ऐसा एआई एजेंट बनाना सीखेंगे जो कि आपके डेली बेसिस के जो आपके गूगल कैलेंडर के इवेंट्स होते हैं उन्हें आपको खुद ब खुद शेड्यूल करके देगा। ये नहीं कि अब आपको ना तो मैनुअली इवेंट्स को क्रिएट करना पड़ेगा, ना ही अपडेट करना पड़ेगा और ना ही डिलीट करना पड़ेगा। जस्ट आप एक प्रॉम्प्ट देंगे अपने एआई एजेंट को और तमाम इवेंट्स जो कि आपने क्रिएट करने होंगे, अपडेट करने होंगे या फिर आपने डिलीट करने होंगे, आपके गूगल कैलेंडर में आपको खुद बहुत सब कुछ करके देगा। अब मेरे सामने ये देख सकते हैं कि एक एआई एजेंट बना हुआ है n10 में। बेसिकली इसको बनाने का मकसद है तो थोड़ा-सा बेसिक एआई एजेंट, लेकिन इसको बनाने का मकसद ये भी है कि क्योंकि ये थोड़ा-सा आपको नज़र आ रहा होगा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस थोड़ा-सा लेंथी है। इसमें टूल्स थोड़े-से ज़्यादा हैं, बस थोड़ी-थोड़ी चेंजेस इसके अंदर की हुई हैं, थोड़े-थोड़े ऑप्शंस इसके अंदर चेंज हैं। इसको बनाने का मकसद ये है कि अगर क्योंकि हमारे आने वाले दिनों में जो वर्कफ़्लोज़ होंगे वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। जो जब कॉम्प्लेक्स होंगे तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी वर्कफ़्लो में, किसी एआई एजेंट में आपको गूगल कैलेंडर की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस सारे को दोबारा नहीं बना सकते। इस सारे के सारे को आप नहीं कर सकते। तो क्या होगा कि हम एक ही नोड में पूरा का पूरा वर्कफ़्लो वहाँ पे डाल देंगे। तो इसको बनाने का ये भी मकसद है। अब मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले आप अपना मैसेज करेंगे ट्रिगर टेलीग्राम बॉट से, आपके पास एजेंट के पास आएगा, वो यहाँ पे उसको सीधा रपत्रा करके आपके किसी भी टूल में आपने जहाँ भी कुछ अमेंडमेंट करनी होगी या जो कुछ करना होगा वो करके आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आपको टेलीग्राम पे भेज देगा। जस्ट इसने इतना सा काम कर देना है। इतना बड़ा काम बस जस्ट 2-4 कह सकते हैं स्टेप्स इसने पूरा करके आपको दे देगा। अब थोड़ा-सा मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि मैं कहता हूँ क्रिएट एन इवेंट टुडे टाइटल्ड। मैं उसको टाइटल देता हूँ, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। मैं जैसे क्रिकेट मैच आपको समझाने के लिए एक नाम दे देता हूँ और एट 4 पीएम, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने दे के यहाँ पे टेस्ट वर्क फ्लो किया। आप देख सकते हैं कि एआई एजेंट ने काम करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया कि यहाँ पे आया, उसने चैट मॉडल से उसको उस प्रॉम्प्ट को सीधा किया, क्रिएट किया, दोबारा कन्फर्मेशन मैसेज मुझे टेलीग्राम बॉट पे सेंड कर दिया और क्या कहता है, द इवेंट क्रिकेट मैच हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड फॉर टुडे एट इतने बजे आवर्स। मैं इसको एक और कहता हूँ। अच्छा, मैं आपको इसकी थोड़ी-सी कन्फर्मेशन देता चलूँ कि आप देख सकते हैं कि देखिए 4 बजे का इन्होंने अपना क्रिकेट मैच जो है वो इवेंट क्रिएट किया हुआ है मेरे गूगल कैलेंडर पे ऑटोमैटिकली, मेरी जस्ट एक प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो सॉरी, इसको गलत मैंने पे कर दी यहाँ पे। अब मैं दोबारा कहता हूँ कि प्लीज़ अपडेट दिस इवेंट टू 8 पीएम, कि 8 पीएम पे इसको शिफ्ट कर दे, ठीक है? देख सकते हैं कि मेरे दोबारा एआई एजेंट के पास मैसेज गया। उसने क्या कर दिया, कहता है द इवेंट क्रिकेट मैच हैज़ बीन अपडेटेड टू द क्रिकेट मैच एट 8 पीएम। अब मैं इसको कंफर्म करता हूँ अपने गूगल कैलेंडर पे, तो वो मुझे क्या कहता है, यस। वो क्या कहता है क्रिएटेड मैच एट 8 पीएम। तो उसने क्या कर दिया, मेरे जो उस वर्कफ्लो था उस एक थोड़ी बहुत प्रॉम्प्ट को उसको उसने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया 8 बजे पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं कहता हूँ प्लीज़ डिलीट द टुडे इवेंट टाइटल टाइटल था क्रिकेट मैच, ठीक है? तो दोबारा मैं जाता हूँ चेक वर्कफ्लो पे, टेस्ट वर्कफ्लो पे, यस। अब दोबारा क्या कहता है, द क्रिकेट मैच शेड्यूल फॉर टुडे हैज़ बीन सक्सेसफुली डिलीटेड। तो अब मैं चेक करता हूँ जाके यहाँ पे, देखें उसने डिलीट कर दिया। तो बेसिकली ये काम होंगे जो आपने अपने गूगल कैलेंडर में जो आप मैनुअली करते हैं वो आपका एआई एजेंट आपको करके देगा, ठीक है? तो अब क्या करते हैं, हम विदाउट टाइम ज़ाया किए हम जाते हैं यहाँ पे, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम अपना करेंगे यहाँ पे क्रिएट वर्कफ्लो। क्रिएट वर्कफ्लो के ऊपर जाने के बाद जाने पे आप सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ट्रिगर नोड सेट करना है, आपने करना है टेलीग्राम। टेलीग्राम का आपने बॉट सेट करना है और तब
कब ट्रिगर होगा? जब आप मैसेज उसको देंगे। तो यहाँ पे करने के बाद अब क्या करना है, टेलीग्राम अकाउंट मेरा ऑलरेडी हुआ है। तो आपने कैसे करना है इसको, क्रिएट न्यू अकाउंट पे आपको चाहिए होगा एक्सेस टोकन। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने सबसे पहले जाना है यहाँ पे सर्च में, बॉट फादर सर्च करना है। और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बता दूँ कि मैंने क्या किया था, कि आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपने करना है उसे स्टार्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू बॉट, क्रिएट न्यू बॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा, आपने जब न्यू बॉट के ऊपर क्लिक किया, ये देख सकते हैं मैसेज दिया, तो वो आपसे कहेगा कि आपने यूज़र नेम देना है। यूज़र नेम आपने दे दिया तो अब क्या कहेगा कि वो यूज़र नेम दें जो कि एंड हो अंडरस्कोर बॉट पे। तो मैंने ये अपना नाम दिया, उसने कहा नहीं ये ऑलरेडी टेकन है। फिर मैंने उसको चेंज किया, तो उसने मुझे न्यू बॉट क्रिएट करके दे दिया। तो ये जो टोकन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे उसको। सेव करने के बाद आपका जो ट्रिगर टेलीग्राम जो है बॉट आपके इस NAT के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है? आपने कोई चेंजेस नहीं करनी, आप आ जाना है बैक टू कैनवास पे। अब कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। आपने फिर उसके बाद क्या करना होगा कि यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्योंकि चूँकि मैं पहले इससे काम ले चुका हूँ, अभी आपको दिखाया है कुछ प्रैक्टिकल करके, तो यहाँ पे होगा स्टार्ट का बटन। आप स्टार्ट करेंगे, मेक श्योर कि आपने सबसे पहले उसे स्टार्ट करना है। जब स्टार्ट करेंगे तब ही आपका एआई एजेंट जो है ना वो यहाँ पे वर्क करेगा। अब हमने नेक्स्ट इसको देना है, हमने एआई एजेंट बनाना है। एआई एजेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको कोई चेंजेस नहीं करनी, आ जाना है बैक टू कैनवास। उसके बाद हमने इसे देना है चैट मॉडल। चैट मॉडल आप देख सकते हैं ओपन एआई का मैं दूँगा, आप कोई भी देख सकते हैं। ओपन एआई का ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है। अगर आपको नहीं पता कैसे क्रिएट करना है, हमारे पहले वीडियोज़ में सारा प्रोसीजर बताया हुआ है, आप वहाँ से देखें और फिर कर लीजिएगा, ठीक है? मॉडल हमारा वही रहेगा जो एज़ इट इज़ ऑलरेडी टेकन है। बहुत सारे मॉडल्स हैं लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगा कि GPT-4 मिनी आप ही करें, ठीक है? बैक टू कैनवास आने के बाद अब हमने क्या करना है, मेमोरी। मेमोरी से मुराद ये है कि आपकी कितनी लास्ट इंटरैक्शंस, कि आपकी लास्ट कितनी प्रॉम्प्ट्स वो याद रख सके, ताकि उनके ऊपर वो उसने डिसीजन लेना होता है। तो वो कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ हमने 5 करनी है, कोई चीज़ नहीं करनी, आप आना है बैक टू कैनवास, ठीक है? बैक टू कैनवास आने के बाद आपने क्या करना है, आपने टूल के ऊपर जाना है। अब हमारा काम असल यहाँ से शुरू होना है, ठीक है? अब हमने क्या करना है कि हमने गूगल कैलेंडर को यहाँ पे सर्च करना है और गूगल कैलेंडर टूल के ऊपर क्लिक करेंगे हम। और यहाँ पे गूगल कैलेंडर टूल आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पे जाना है। आपने साइन इन विद गूगल करना है, जिस आईडी पे आपका गूगल कैलेंडर बना हुआ है, जहाँ पे चीज़ें आपने अपडेट करनी है, उसको आपने करना है साइन इन विद गूगल और वापस आ जाना है। सेव करेंगे, आपका गूगल कैलेंडर कनेक्ट हो जाएगा। टूल डिस्क्रिप्शन में आप सेट ऑटोमेटिकली रिसोर्स इवेंट होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इवेंट को क्रिएट करना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम सबको कवर करेंगे। क्रिएट इवेंट करने के बाद आपने क्या करना है, कैलेंडर सर्च करना है। आपके पास मेरा इस आईडी के ऊपर कैलेंडर रजिस्टर्ड है। बाकी तमाम चीज़ें आपने कर देनी है। लेट द मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर, आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है? और आपने यहाँ पे समरी में आना है और समरी का मतलब ये होगा कि समरी होगी आपका टाइटल जो आपने उस इवेंट को देना है। तो वो क्या करेगा, हम एआई एजेंट को बताएँगे, वो खुद ही इस चीज़ को जो है ना वो करके देगा। यानी कि उसे खुद ही अपडेट करेगा। आपने आ जाना है बैक टू कैनवास और अब दोबारा इसको हम क्या करेंगे, दोबारा टूल्स देंगे, हमने पहले इसको भी रीनेम करना है, क्रिएट इवेंट, ठीक है? क्रिएट इवेंट, आपने इसको कर दिया रीनेम, ठीक है? और आपने चले जाना है यहाँ पे बैक टू कैनवास। जब आप बैक टू कैनवास आएँगे, तो आप देख सकते हैं कि आपका क्रिएट इवेंट वाला जो टूल है वो ऑलरेडी सेट हो चुका है। आप जाएँगे यहाँ पे, अब दोबारा क्योंकि मैं यहाँ पे करूँगा लिखूँगा गूगल कैलेंडर। अब दोबारा यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, वो आ तो जाएगा, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है। मैंने आपको बताया क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विद, आपने किया हुआ है, सेट ऑटोमेटिकली। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे करना है गेट मैनी, यानी कि अब हमने इवेंट को गेट करना है, ठीक है? तो आपने कैलेंडर की जो लिस्ट है, जो कैलेंडर आपने चूज़ करना था वो यहाँ पे कर लिया।
और लिमिट वही सेट करके देनी है रखनी है। आफ्टर को अपने मॉडल पे डिफाइन करना छोड़ देना है और लेट द मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर बिफोर, यानी कि अब आफ्टर यानी किसके बाद और बिफोर किससे पहले, उसके दरमियान का जो होगा जो चीज़ आपने लेनी होगी वो 50 लिमिट्स होंगी। तो वो आप ऑलरेडी गूगल को मॉडल्स को बताएंगे कि इस डेट से लेकर इस डेट के दरमियान में मुझे जो हैं वो इवेंट्स वो मुझे चाहिए। तो आप वो उन इवेंट्स को आप क्या करेंगे ले लेंगे। तो वो आपका जो मॉडल है वो खुद डिफाइन करेगा इस चीज़ को, क्योंकि आपने खुद ही प्रॉम्प्ट देनी है। तो मैं लिख दूंगा गेट इवेंट, ठीक है, इसका नाम गेट इवेंट कर दिया, रीनेम कर दिया यहाँ पे। अब हम चेक करते हैं कि कोई और ऑप्शन हमें ऐड तो नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। हम जाएंगे बैक टू कैनवास। बैक टू कैनवास करने के बाद आप देख सकते हैं दूसरा मेरा यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो चूंकि अब इस चीज़ को दोबारा मैं वहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा, थोड़ा बहुत टाइम जाएगा। यहाँ पे करना है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। अब मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे सेट, और नेक्स्ट जो होगा हमारा वो हम इसको नाम देंगे डिलीट इवेंट, ठीक है। मैं आपको दूंगा, इसको लिखेंगे डिलीट इवेंट, इसको कर दिया रीनेम, और हमने ऑपरेशन क्या करना था, डिलीट का। अच्छा, अब क्या करेंगे, लेट द डिफाइन दिस पैरामीटर, ठीक है, ताकि जो इवेंट की आईडी होगी वो खुद ब खुद मॉडल उसको ले लेगा, ठीक है। ऐड ऑप्शन में जाने के बाद हमने ऐड ऑप्शन कुछ भी नहीं करना और आ जाना है बैक टू कैनवास। आपने डिलीट कर दी इसको, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी अगेन करना है यहाँ पे एक और। अच्छा, इस जो है टीडी अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो एआई एजेंट होगा वो आपकी स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको मैंने यहाँ पे करना है, यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और हमने क्या करना है, इसको नाम देना है अपडेट इवेंट, ठीक है। गूगल कैलेंडर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, आपको बताया हुआ मैंने। टूल डिस्क्रिप्शन आपकी सेम रहेगी, रिसोर्स इवेंट रहेगा, और डिलीट की जगह हमने करना है अपडेट, ठीक है। और बाकी तमाम चीज़ें आपकी वही रहेंगी, और यूज़ डिफ़ॉल्ट रिमाइंडर सेम एज़ इट इज़। और यहाँ पे आके आपकी जो समरी होगी, आपका टाइटल होगा, जो जो अपनी चीज़ अपडेट करनी होगी उसको मॉडल पे छोड़ दें और बैक टू कैनवास आ जाए, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने एक और सॉरी इसको कंट्रोल सी वी करूँगा मैं, और नेक्स्ट जो मॉडल होगा सॉरी वो कनेक्ट कर दूँ इसके साथ। अब दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने इसको नाम देना है कि पहले तो क्रिएट इवेंट क्या था, यानी सोलो जो हम चीज़ बताएंगे वही उस चीज़ को जो है ना वो कर देना था। एआई एजेंट ने सोलो ही इवेंट को क्रिएट करना था, लेकिन अब ने हमने क्रिएट इवेंट करना है अटेंडीज के साथ, विद अटेंडीज। और अटेंडीज मुराद ये है कि आपने किसके साथ करना है, वो आपने एक लिस्ट देनी होगी, और वहां से वो चीज़ उठा के वो अटेंडीज की लिस्ट लेके फिर आपको जो है ना वो कर देगा, क्योंकि क्रिएट ही करना है, ऑपरेशन हमारा क्रिएट रहेगा। और समरी सेम एज इट इज़, कोई चेंजेस नहीं करनी। और ऐड फील्ड में आपने कर देना है अटेंडीज, और अटेंडीज के जो खाना है उसको भी कर देना है लेट द मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर, क्योंकि आप बताएंगे कि फलां बंदे के साथ मेरी मीटिंग एडजस्ट करके इस इवेंट को क्रिएट करके इस दिन में आपने उसको अपडेट करना है, तो वो वैसा ही करके देगा, ठीक है। बैक टू कैनवास, और दोबारा इसको हम क्लिक करते हैं यहाँ पे। एक और चीज़, ये तमाम चीज़ें आपने कर ली, आपने करना है एक शीट ऐड, गूगल शीट ऐड करनी है आपने, गूगल शीट, ठीक है। जैसे गूगल की शीट मेरे पास मौजूद है और मेरे पास अटेंडीज का डाटा है, मैं जस्ट आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। क्रिएट टू क्रेडेंशियल्स आपने कनेक्ट कर लेना है, टूल डिस्क्रिप्शन सेट ऑटोमेटिकली, रिसोर्स शीट विद इन डॉक्यूमेंट। ऑपरेशन क्या करना है, हमने गेट रोज यानी उससे इंफॉर्मेशन लेनी है, तो रिट्रीव करना है वन ऑफ द मोर रोज फ्रॉम द शीट, तो इसको हम गेट रोज ही रहने देंगे। और डॉक्यूमेंट क्या होगा, अटेंडीज डाटा, जैसे मैं आपको पहले ऊपर बताया, ये देख सकते हैं मेरी ये फाइल थी, और ये देखें अटेंडीज डाटा के नाम से मेरी फाइल है, उसके ऊपर दो बंदों का जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ बताई है। तो
और शीट कौन सी होगी? शीट होगी 1, जो कि ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पे आए तो मेरी शीट नंबर ये 1 है। हम नीचे आएंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं करनी, हम आएंगे बैक टू कैनवास। ठीक है, दोबारा इसको कर देंगे सेट। अब हमने क्या करना है, सारा कुछ तो कर दिया, अब हमने एआई एजेंट को डायरेक्शंस देनी है। बेसिकली आपने हर एआई एजेंट को ट्रेन करना होता है। बना तो देते हैं आप उसे, जब ट्रेन करेंगे वो आपकी टोन के ऊपर जब वो हो जाएगा, कह सकते हैं टोन हो जाएगा, तो फिर आपको वैसा ही काम करके देगा जैसा आप कहेंगे। मैं जाता हूँ यहाँ पे एआई एजेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं करूँगा ऐड ऑप्शन और सिस्टम मैसेज। ठीक है, सिस्टम मैसेज आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट। और मैंने प्रॉम्प्ट आपको मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा कि जो प्रॉम्प्ट लिखी हुई है, आपने टेंशन इसकी बिल्कुल भी नहीं लेनी। हम इसको करेंगे कॉपी और कंट्रोल सी और इसको जाके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको बड़ा कर देना है। अब कौन सी चीजें हैं जो मैंने इसको बताई हैं, वो ये है, सबसे पहले था कि ओवरव्यू, सॉरी, ओवरव्यू में क्या है कि यू आर अ कैलेंडर असिस्टेंट, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड क्रिएटिंग, गेटिंग एंड डिलीटिंग इवेंट्स इन द यूजर्स कैलेंडर। अब कैलेंडर मैनेजमेंट टूल के बारे में मैंने इसको क्या कहा है, यूज क्रिएट इवेंट विद अटेंडीज व्हेन एन इवेंट इंक्लूड अ पार्टिसिपेंट। मैंने आपको बताया कि जब हमने किसी पार्टिसिपेंट को सेंड करनी है कोई चीज़, तो वो क्या करेगा, क्रिएट इवेंट विद अटेंडीज को उस नोड को यूज करेगा। यूज क्रिएट इवेंट फॉर सोलो इवेंट्स, यूज गेट इवेंट्स टू फेच कैलेंडर शेड्यूल्स व्हेन रिक्वेस्टेड। और जब मैं कहूँगा कि जी मुझे कौन कौन से मेरे इवेंट शेड्यूल हैं, मैं उससे गेट करूँगा, तो वो गेट इवेंट वाले नोड को यूज़ करेगा। यूज़ डिलीट इवेंट, टू डिलीट एन इवेंट यू मस्ट यूज़ गेट इवेंट आईडी इवेंट्स फर्स्ट टू गेट द आईडी ऑफ द इवेंट टू डिलीट। तो मैंने आपको बताया था कि हमने आईडी को लेट द मॉडल डिफाइन जिस पैरामीटर के ऊपर हमने क्लिक किया था, तो वो क्या था कि वो ऑटोमेटिकली आईडी को लेगा। और अपडेट में भी ऐसा ही चीज़ होगी और कहेगा यूज गूगल शीट टूल टू गेट द अटेंडीज अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। और कुछ रूल्स मैंने इसको बताए हैं, टर्न द इनकमिंग क्यूरी इनटू एन एक्शन, इग्नोर क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन, जस्ट टेक एक्शन बेस्ड ऑन द इंटेंट यू रिसीव। वो कह रहे हैं आपने जो भी क्यूरी आपको मिले उसको एक्शन ही कंसिडर करना है और कोई क्लैरिफिकेशन का क्वेश्चन नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। जस्ट आपने जो आपको बताया जाए, जो आपको एक एक्शन बेस्ड चीज़ अटेंड हो, तो वो आपको जो चीज़ रिसीव हो, आपने वही चीज़ जो है ना उसको वैसे का वैसा काम कर देना। आल्सो सेट द इवेंट लिंक विद आउटपुट और हेयर इज द करंट डेट एंड टाइम। क्योंकि एआई एजेंट को नहीं पता होता कि अभी कौन सी टाइम है, डेट कौन सी है, तो आपने ये मैं आपको करके बताता हूँ कि बेसिकली एक वेरिएबल है। मैं डबल ब्रेस ब्रैकेट लूँगा और जब डबल ब्रेस ब्रैकेट आप लगाएंगे तो आपके पास ऐसा कुछ खुल के आएगा। आपने नाउ के ऊपर क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे आउटपुट में आपको हियर इज द करंट डेट एंड टाइम अभी का जो है वो बता रहा है। ठीक है, इफ ड्यूरेशन फॉर इवेंट इज नॉट स्पेसिफाइड एज्यूम इट विल बी एन 1 आवर। यानी कि अगर मैं उसको ये नहीं बताता कि इवेंट जो है वो मीटिंग कितनी देर की है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको एज्यूम करेगा कि ये एक घंटे की मीटिंग है। ठीक है, अब हमने ये सारा कुछ कर लिया। हमने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद हमने दोबारा टेलीग्राम के बॉट को यूज़ करना है कि जो कि हमें रिस्पॉन्स करेगा। तो वो हम करेंगे कि सेंड अ टेक्स्ट मैसेज। टेलीग्राम अकाउंट पे आएंगे, जैसे मैं आपको बताया है ऑलरेडी हो चुका हुआ है, मैसेज होगा। अब ऑपरेशन क्या करना है, हमने सेंड मैसेज करना है। और चैट आईडी क्या होगी, आप आएंगे यहाँ पे सर्च पे लिखेंगे गेट आईडी और यहाँ पे जब आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो आपको ये यूजर आईडी और चैट आईडी देगा। तो आपने चैट आईडी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद चैट आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर देना है और टेक्स्ट क्या होगा, अब चीज़ें मैं आपको अब आगे जो हमारे काम आएगी वो मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि इन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो फिलहाल हम इसको
इसको बंद कर देते हैं, इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैसेज छोड़ता हूँ और मैं इसको कहता हूँ क्रिएट, सॉरी मैं हाई कह देता हूँ, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने अपने बॉट में जाना था, सो सॉरी। अब मैं इसको हाई लिखता हूँ, यहाँ पे सेंड हो गया और मैं इसको करता हूँ टेस्ट वर्क फ्लो। अच्छा, वो क्या कह रहा है, एरर इन सब नॉट सिंपल मेमोरी। अब यहाँ पे क्या होगा कि चूंकि हमारा जो एआई एजेंट है उसको हमने मैसेज प्रॉम्प्ट क्या देनी है, यहाँ पे डिफाइन ब्लॉक करने, कुछ चीज़ें हमारी रहती थी। वो इसलिए कि कुछ चीज़ों को जो इनपुट होती है और आउटपुट होती है वो तभी आपको मिलती है जब थोड़ा बहुत आपका वर्क फ्लो काम करने लगता है। तो हमने क्या करना था, दोबारा एआई एजेंट में आए, वहाँ पे जो सोर्स प्रॉम्प्ट था उसको डिफाइन प्रॉम्प्ट किया और हमने यहाँ पे क्या लिखा, जो चैट था, अब एआई एजेंट को क्या चीज़ मिलेगी, वो टेक्स्ट मिलेगा। यहाँ पे टेक्स्ट दिए, पेस्ट किया और यहाँ बैक टू कैनवास है। मेमोरी को हम जस्ट थोड़ी देर के लिए यहाँ पे करेंगे डीएक्टिवेट और दोबारा मैं करूँगा टेस्ट वर्कफ्लो, ठीक है। टेस्ट वर्कफ्लो के ऊपर मैंने क्लिक तो कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे जाके दोबारा इसको कहना हेलो। ये चीज़ें जस्ट हम सेटिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा एआई एजेंट क्या हो गया, वो वर्कफ्लो जो है ना एग्जीक्यूट हो गया। अब हम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करेंगे। इसको कर देना है हमने एक्टिवेट, मेमोरी के ऊपर जाना है। पहले आप देख सकते हैं कि इनपुट हमारे पास कुछ नहीं आया था। अब हमने करना है सेशन आईडी के ऊपर जाएंगे डिफाइन बिलो, और सेशन आईडी की जो होगी हमारी वो ये, इसके ऊपर हमने कर देना है क्लिक और टेलीग्राम में अपडेट आईडी के ऊपर जाके हमने इसको उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और हम आए बैक टू कैनवास, ठीक है। अब हम दोबारा क्या करते हैं, यहाँ से मैं अपने एआई एजेंट को रन करता हूँ, ठीक है। अब इसको कर देते हैं हम एक्टिवेट, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, वो हमारे पास जो इनपुट थी वो आ चुकी है। अब हमें टेक्स्ट चाहिए होगा, तो टेक्स्ट कौन सा होगा, जो कि हमने मैसेज सेंड करना है टेलीग्राम के ऊपर, वो होगा आउटपुट, जो हमें एआई एजेंट बताएगा कि मैंने क्या किया है। तो आउटपुट करेंगे, यहाँ पे क्लिक हो जाएगा पेस्ट और टेस्ट स्टेप में जाके देख सकते हैं कि इसका मुझे उसने जवाब बता दिया, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे विद योर कैलेंडर। तो ये नीचे एक देख सकते हैं, दिस मैसेज वाज सेंट ऑटोमेटिकली विद N10। तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, तो हमने इसको ख़त्म करने के लिए हम जाएंगे इसी टेलीग्राम नोड में ऐड फील्ड अपेंड N10 एट्रीब्यूशन और इसको कर देंगे अनचेक और आ जाएंगे बैक टू कैनवास। अब हमारा जो एआई एजेंट है वो फुली जो है ना वो रेडी है। अब हम काम करना शुरू करते हैं। अब मैं इसको कहता हूँ कि क्रिएट एन इवेंट ऑन इवेंट, मैं इसको टाइटल देता हूँ मीटिंग विद, एक मिनट इसको हम थोड़ा बहुत और ही बेहतर करें, मीटिंग विद क्लाइंट। मैंने डेट कौन दी, ऑन 25 मई 2025 एट 6 PM। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे किया चेक वर्क फ्लो। अब दोबार बार वर्क फ्लो क्यों कर रहा हूँ टेस्ट, उसकी वजह यह है कि हमारा अभी तक एआई एजेंट एक्टिव नहीं है। जब हम इसको करेंगे एक्टिव तो तब हमारा काम करना शुरू कर देगा। मैं करूँगा टेस्ट वर्क फ्लो, आप देख सकते हैं काम करना शुरू हो गया मेरा एआई एजेंट को प्रॉम्प्ट मिली है ओपन एआई के चैट मॉडल के पास। तो उसने यहाँ पे उसको सीधा करके क्रिएट इवेंट किया, फिर उसका कंफर्मेशन मैसेज मुझे एआई एजेंट के थ्रू भिजवा दिया, आई हैव क्रिएटेड द इवेंट टाइटल मीटिंग विद क्लाइंट ऑन 25 एट 6 PM, ठीक है। अब हम इसको कंफर्मेशन के लिए क्या करते हैं, कैलेंडर में जाएंगे 25 की डेट पे
और आप देख सकते हैं कि मीटिंग विद क्लाइंट 6 से 7 बजे के दरमियान हमारी मीटिंग जो है वो शेड्यूल्ड है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा बाकी गेट इवेंट और हम एक और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूँ, इसको हम गूगल शीट के ऊपर करते हैं क्लिक और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसका रीनेम करता हूँ अटेंडीज डाटा। मैंने इसको कर दिया रीनेम, ठीक है। बैक टू कैनवास और मैं दोबारा जाऊंगा यहाँ पे और मैं इसको कहता हूँ क्रिएट क्रिएट एन इवेंट मीटिंग विद कामरान ऑन 26 मई 2025 एट 11 AM। तो वो क्या कर देगा मेरा, मैंने इसको यहाँ पे सेंड कर दिया टेस्ट वर्क फ्लो। अब आप देखेंगे यस अटेंडीज का डाटा उसने लिया और क्रिएट वर्क फ्लो करके दोबारा मुझे कंफर्मेशन मैसेज उसने सेंड कर दिया। कहता है द इवेंट मीटिंग विद कमरान हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड फॉर 25 मई एट 11 AM। हम इसको कंफर्म करते हैं, जाते हैं यहाँ पे 26 पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं 11 बजे मीटिंग विद कामरान, ठीक है, वो ऑलरेडी कर दी है। और उसने कमरान की ईमेल को यहाँ पे उठाया और यहाँ पे उसको भी रख दिया है रिमाइंडर के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो कमरान की ईमेल थी, उसका जो ईमेल थी और जो डाटा था मैक्सिमम, मैं आपको समझाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे, नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस वगैरह सारा कुछ। तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया कि हमने गूगल शीट को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे इसको आई थिंक नॉट में इशू है, वो इसलिए है क्योंकि हमने इसको स्पेसिफाई नहीं किया कि हमने इसको यूज़ करना है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपने जस्ट क्रिएट इवेंट करना है, अटेंडीज़ का डाटा उठाना है। हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमने अटेंडीज़ को जो है ना वो डाटा को कब और कैसे उठाना है। जब हमने क्रिएट इवेंट अटेंडीज़ करना होगा तो वो यहाँ से उठाएगा और जब सोलो करना होगा तो फिर यहीं से उठाएगा। तो आई थिंक एक बार 2 नोड्स आने की वजह से उसने ये इशू बनाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी थी, लेकिन अगर आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि फ़लाँ सा स्टेप, फ़लाँ नोड, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा, ठीक है। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे एक नए एआई एजेंट के साथ। और आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम सजेस्ट कर दीजिएगा कि कौन सा एआई एजेंट है जो हम उसको बनाएँ। इंशाल्लाह हम उसको बनाएँगे और आपको बना के दिखाएँगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।